अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज जो हम लोग टॉपिक कवर करने जा रहे हैं वो है इम्पोर्टेंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, कि इसकी क्या इम्पोर्टेंस है। यहाँ पर हम लोग मुख्तलिफ तरह के पॉइंट्स दिए हुए हैं कि इसकी क्या क्या इम्पोर्टेंस होती है। ठीक है, यानी कि एक तो डिटरमाइन द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ इक्विलिब्रियम मिक्सचर नोइंग द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। कहने का इनका मतलब क्या है कि हमारे पास जो इक्विलिब्रियम कंडीशन है उसमें प्रोडक्ट की, रिएक्टेंट की क्या कंसंट्रेशन है उसे चेक करने के लिए हम लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को यूज़ करते हैं। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपको याद होगा Kc था। ठीक है, ये हमें एक और चीज़ हेल्प करता है कि वो किस डायरेक्शन में जा रहा है, फॉरवर्ड जा रहा है या रिवर्स जा रहा है, और साथ में बताता है कि कितना रिएक्शन हो रहा है, यानी कि ज़्यादा हो रहा है कम हो रहा है, वो भी हमें ये बताता है। ठीक है, और बताता है द प्रिडिक्ट द इफेक्ट ऑफ चेंज इन कंडीशन ऑफ द केमिकल रिएक्शंस ऑन द इक्विलिब्रियम स्टेट। कहने का मतलब यह है कि अगर हम लोग मुख्तलिफ तरह की चेंजेस लेके आते हैं कंडीशंस में, यानी कि अगर पहले हम लोग रिएक्शन कर रहे थे रूम टेम्परेचर पे, अब रूम टेम्परेचर से ज़्यादा हम लोग चलें 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे हम लोग उसे ले आए हैं, तो हम लोगों ने उसकी कंडीशन चेंज कर दी है। पहले 1 ATM जो नॉर्मल हमारे पास होता है उस पर हम लोग रिएक्शन करवा रहे थे, अब हम लोग को 2 करवा रहे हैं। तो इस तरह से हम लोग अगर कंडीशन चेंज कर देंगे तो वो जो पहले रिएक्शन हो रहा था अब वो किस तरह का होगा वो बताने में हमें सारा जो है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हेल्प आउट करता है। ठीक है, अब हम लोग जो है इसमें जो मेन आगे जो है जो चीज़ें दी हुई हैं वो किस तरह से, यानी कि मुख्तलिफ तरह की चीज़ें हमें हेल्प आउट करती हैं कि हम लोग मुख्तलिफ तरह की चीज़ें बनाते हैं। इसके बाद सबसे पहले हमारे पास हैबर प्रोसेस, इसमें हम लोग पढ़ेंगे। हैबर प्रोसेस में भी असल में इक्विलिब्रियम होता है जिसकी वजह से हम लोग इसको डिस्कस करने वाले हैं। अब यह हमारे पास एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम लोग नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस को आपस में मिलाते हैं एट द टेम्परेचर 400 से 450 और 200 ATM के प्रेशर पे, और उसकी जो है कैटलिस्ट होता है आयरन, उसके प्रेजेंस में हम लोग इसका रिएक्शन करवाते हैं तो हमारे पास अमोनिया बन जाता है। ये देखें यहाँ पर ये दिखा रहे हैं कि हम लोगों ने नाइट्रोजन हाइड्रोजन ली है और वो रिएक्शन कर रही है, यानी यहाँ पे जो कैटलिस्ट होगा यानी किसकी प्रेजेंस में हो रहा है, Fe की प्रेजेंस में हो रहा है। ठीक है, Fe हमारे पास क्या होता है, आयरन होता है। अब कैटलिस्ट हमारे पास क्या होता है, कैटलिस्ट एक हमारे पास एक ऐसी चीज़ होती है जो कि केमिकल रिएक्शन को फास्ट कर देती है, यानी कि वो ज़्यादा जल्दी होता है। ऐसे अगर कोई रिएक्शन नहीं हो पा रहा, काफ़ी टाइम लगा रहा है, 2 घंटे लगा रहा है, तो इसकी प्रेजेंस में वो 2 मिनट्स में भी हो सकता है। ठीक है, तो हम लोग प्रेशर भी हाई रखते हैं, टेम्परेचर भी हाई रखते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास जो है ये जो रिएक्शन होता है ये जल्दी हो जाता है। अब आप ये 2 डबल एरो देख रहे होंगे, डबल एरो हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था। ये जो है शो करता है कि हमारे पास जो रिएक्शन है वो क्या है, रिवर्सिबल रिएक्शन है, डबल एरो शो कर रहा है। अब ये जैसे रिवर्सिबल रिएक्शन है तो हम लोग जो है ऐसा करेंगे, हम लोग क्या ऐसा काम करेंगे जिसकी वजह से हमारे पास जो है हमारे पास ज़्यादा अमोनिया आ जाए। अब देखें जैसे कि रिवर्सिबल प्रोसेस है तो इसकी वजह से सिर्फ 33% अमोनिया ही सिर्फ प्रोड्यूस होगा इक्विलिब्रियम स्टेट में। अब अगर हम लोग अमोनिया की प्रोडक्शन को ज़्यादा करना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो उसके लिए हमें क्या करना है कि हम लोग जो अमोनिया है उसे हम लोग ठंडा करेंगे। अब ठंडा क्यों करेंगे, वो एक बात आ जाती है कि अब हम लोगों को इसको ठंडा करने की ज़रूरत क्यों पेश आई है। अब देखें हाइड्रोजन है और नाइट्रोजन और अमोनिया, ठीक है, NH3 अमोनिया कहते हैं। ठीक है, अब ये दोनों हमारे पास जो है इनका जो लिक्विफाइंग पॉइंट है, यानी कि ये गैस से लिक्विड में देर से में कन्वर्ट होती है और ये जल्दी हो जाता है। हम इसे जब ठंडा करेंगे रूम टेम्परेचर से यूँ नीचे की तरफ लेके आएंगे तो क्या होगा, जो अमोनिया है वो लिक्विड फॉर्म में आ जाएगी। क्या आ जाएगी, लिक्विड फॉर्म में आ जाएगी, जबकि ये दोनों गैस फॉर्म में ही रहेंगी। अब जैसे ही लिक्विड फॉर्म में आएगी तो हम लोग इसे अलग कर लेंगे और दोबारा से इन्हें लिक्विफाई और करते जाएंगे, तो इस तरह से हम लोग अमोनिया की जो प्रोडक्शन है वो ज़्यादा कर लेंगे। ठीक है, 98% तक हम लोग इसकी प्रोडक्शन ले लेंगे। ठीक है, ये इस तरह से ऐसी ये वाला एक डायग्राम बनी हुई है, किस तरह से क्या होता है कि हम लोग यहाँ पर अपने रिएक्टेंट डाले हैं, यहाँ पर आयरन कैटलिस्ट के तौर पर प्रेजेंट है और यहाँ पर रिएक्शन होगा और ये हमारे पास क्या आ गया, अमोनिया। अब यहाँ पर इसे यूँ कंडेंस करेंगे तो जो हाइड्रोजन और नाइट्रोजन है ये ऊपर से बाहर निकल जाएंगे और अमोनिया हमारे पास यहाँ पर इस जगह पे लिक्विफाई होके बाहर निकल आएगा। ठीक है, इसके बाद हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड की फॉर्मेशन कैसे करते हैं, ये भी हमारे पास एक रिवर्सिबल ही रिएक्शन होता है। इसमें हम लोग को जो है इस सल्फ्यूरिक एसिड की जो फॉर्मेशन होती है उसमें जो प्रोसेस होता है उसे हम लोग कॉन्टैक्ट प्रोसेस कहते हैं।
पहले क्या होता है कि सल्फ़र ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और हमारे पास SO2 बन जाता है। फिर ये SO2 दोबारा O2 के साथ रिएक्ट करता है और हमारे पास SO3 बनता है। अब SO3 को हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड में हम लोगों ने इसे कन्वर्ट करना होता है, तो वो किस तरह से कन्वर्ट होता है। अब ये हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शन होता है। अब हम लोग क्या करेंगे कि by the application of principle of chemical equilibrium, maximum amount of SO2 is converted into sulfur trioxide and it is then converted into the pure sulfuric acid। और फिर हम लोग सिंपली इसको हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड में कन्वर्ट कर लेते हैं। ये आपके लेवल का नहीं है, ठीक है, कि ये किस तरह से कन्वर्ट होता है। बस आपको याद रखना है कि जो SO2 और जो SO3 होते हैं वो इक्विलिब्रियम फॉर्म में होते हैं इस तरह से, ठीक है। कि SO2 O3 में ये हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि ये रिवर्सिबल रिएक्शन होता है, ठीक है। ये SO3 का ये थोड़ा सा स्ट्रक्चर है कि ये किस तरह से ये यूँ बना हुआ होता है, ठीक है। इसके यूँ सल्फ़र के डबल डबल बॉन्ड सारों के साथ बने हुए होते हैं। और बस इसमें जो है और इसके अलावा और कुछ नहीं है। सल्फ्यूरिक एसिड भी हमारे पास एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, इक्लोरीबियम इसमें इस्टेब्लिश होता है, ठीक है। तो हम लोग इस तरह से यानी कि ये बता रहे हैं कि हैबर प्रोसेस में भी और सल्फ़र जो डाइऑक्साइड है इसमें भी हम लोग जो है इसकी KC की इम्पोर्टेंस की मदद से हम लोग क्या कर लेते हैं, इनको हासिल कर लेते हैं और इनकी ज़्यादा अमाउंट हम लोग हासिल कर लेते हैं ईज़िली। तो बस आज के टॉपिक में यही था। अगर आपको कोई बात समझ नहीं आती है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू।